प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित पिता आज के पवित्र वचन के लिए। पिता, इस वचन के द्वारा आप हमारी सहायता करें और वचन को समझने में, पढ़ने में, मनन करने में सहायता करें। विनती प्रार्थना को मांगते मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। तो बाइबल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि पाप रहित जीवन कैसे जिए, परमेश्वर का भय कैसे माने, एक ऐसी स्त्री कैसे बने, एक ऐसे पुरुष, एक ऐसा बालक या एक ऐसा, सबसे पहले एक ऐसा जन कैसे बने जो परमेश्वर द्वारा चुना गया हो। और कैसा लगता है जब आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हो। बाइबल हमें बताती है हमारे हित के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि कौन सा पाप हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है बहुत सारी अच्छी चीज़ें। बाइबल हमें बताती है आशीष के लिए, संकट के समय में, शत्रु से बचाव के लिए किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है। हम बाइबल में पढ़ते बहुत से प्रॉफिट्स के बारे में, नबियों के बारे में जो परमेश्वर द्वारा चुने हुए थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बारे में कि बाइबल हमसे क्या कहती है, कि हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां कैसे निभानी चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 33वां अध्याय और उसके 10वें वचन से। फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से ये कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है। यहेजकेल से परमेश्वर ये कहता है कि तुम इज़राइलियों से घराने से ये कहे कि तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराध, हमारे पापों का जो भार है, जो बोझ है, वो हम पर लदा हुआ है और हमें इसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें, यानी कि इसी कारण हम परेशान हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें, इसीलिए तू उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यानी यहेजकेल से परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा लोगों तक ये जो वाणी है पहुंचाता है। यहोवा परमेश्वर, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें। सच में बाइबल का हर एक वचन सत्य है और ये जो वचन है ये आपके और मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए थोड़ी ना बनाया कि हम नष्ट हो, हम परीक्षाओं में पड़े, परमेश्वर हमें दंड दे। बाइबल खुद कहती है इस बात को कि मैं प्रसन्न नहीं होता दुष्टों के मरने पर। परमेश्वर को भी दुख होता है जब जो लोग गलतियां करते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, जब प्रभु उनको दंड देता है। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें, परमेश्वर ये चाहता है। इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तो तुम क्यों मरो। ये बात इज़राइल के घराने के लिए नहीं है, ये बात आपके और मेरे लिए है। अगर हम अपनी गलतियों से फिर जाएं, अगर हम अपने पापों को मान लें, तो हम मरने से बच जाएंगे। जो दंड की आज्ञा हमारे लिए लिखी जा चुकी है वो हमारे ऊपर नहीं आएगी। हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से ये कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उनका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्टों की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे, वह अपने मार्ग के कारण जीवित ना रहेगा। बाइबल वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप और मैं गलती करते हैं तो परमेश्वर, हम चाहे कितने भी धर्मी हो, चाहे हम कितने भी वचन पढ़ें, चाहे हम दिनों रात दानिएल की तरफ प्रार्थना करते रहें, लेकिन अगर हम फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम फिर भी कोई पाप करते हैं, तो हमें दंड मिलेगा। और उतना ही मिलेगा जितना कोई दुष्ट जो सेम चीज़ करता है उसको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तो वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। अगर आप और मैं बहुत अच्छे काम करें,
बहुत अच्छे परमेश्वर के नाम में, लेकिन साथ में कुछ बहुत बुरे काम भी करें तो हमारे वो अच्छे काम नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो बहुत बेयर मिनिमम है। बाइबल बताती है हमारे अच्छे काम भी उसके आगे मेले चितड़ों के समान है, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है, इतना महान, इतना प्रेम करने वाला, इतना दयालु परमेश्वर कि आप और मैं इस बात की गहराई में कभी नहीं जा सकते कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तु भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। बाइबल यहाँ पार्शियलिटी नहीं करती, बाइबल यहाँ साफ बताती है हर एक जन के लिए ये वचन कि यदि एक धर्मी जन है और वो सब कुछ सही करते हुए परमेश्वर के वचन पर चल रहा है, भवन जा रहा है, वचन पढ़ रहा है, 10वां अंश दान दे रहा है कलीसिया में, परमेश्वर के जन का, नबियों का सम्मान करता है, लोग परमेश्वर के लोगों के बीच में वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर के ठट्टे उड़ाने वालों के बीच में नहीं बैठता, परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन अगर वो छुप छुप के मूर्ति पूजा भी कर रहा है, बाइबल बताती है कि उसको उसका दंड मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो चोर है, लुटेरा है, बुरे काम करता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी है, दुष्ट है, और अगर वो अपने मार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पर चले, सारी विधियों को माने, तो बाइबल बताती है वो कभी नहीं मरेगा और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु का चाल ठीक नहीं, वरन उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। यहाँ पे इजराइली परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे स्वभाव में लस्ट, झूठ, लालच एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आम बात है। हम लोग अपनी गलतियां ना मानकर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु मैंने तो सब कुछ किया, मैं तो तेरे भवन भी आई, मैं तेरे भवन भी आया, मैंने 10वां अंश दान के लिए दिया, मैंने तेरे वचन सुने, तेरे महिमा करने वालों के बीच में मैं बैठा, तेरा भय माना, मैंने तीनों वक्त की प्रार्थना की, बस उसने एक चीज़ नहीं करी और वो था अपने पापों से मन फिराना। और जब हमारे साथ सब कुछ करके भी अच्छा नहीं होता तो हम प्रभु को दोष देते हैं, क्योंकि हम सब कुछ अच्छा करके भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष है वो हमको मिलेगी। जब धर्मी अपने धन से फिरकर कुटिलता के काम करने लगे तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। चाहे धर्मी कुछ कितने भी अच्छे काम करे, लेकिन अगर कुटिलता के काम करता है, बाइबल बताती है वो उसी में ही फंस जाएगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने में हर एक व्यक्ति का न्याय उसके चाल के अनुसार ही करूँगा। बाइबल बताती है हे इज़राइल के घराने में हर एक व्यक्ति का न्याय उसके चाल के अनुसार ही करूँगा। इज़राइल का घराना पता है क्या है? कोई ऐसा चुना हुआ इंसान नहीं है। इज़राइल का घराना परमेश्वर का वो घराना है जो परमेश्वर द्वारा चुना हुआ है। इज़राइल वो देश है जो परमेश्वर की रचना है। आप और मैं भी इज़राइलियों में से एक हैं, क्योंकि हम भी नाम लेकर छुड़ाए गए हैं। हमारे जो पुरख लोग थे, दादा पर दादा, जिन्होंने वो समय देखा जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से निकालना है, तो हम भी इज़राइली हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर द्वारा छुड़ाए हुए हैं और हम सब कुछ करते हुए भी, परमेश्वर का भय मानते हुए भी अपने चाल चलन में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे बहुत अच्छे काम भी ना परमेश्वर के आगे मैले चितड़े के समान हो जाते हैं।
19वां अध्याय बताता है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब उनके कारण जीवित रहेगा। अगर कोई दुष्ट इंसान अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे, उसकी विधियों को माने, तो वह जीवित रहेगा। परंतु अगर एक धर्मी मनुष्य अपने धर्म के कामों से फिरकर कुटिलता के काम करे, ऐसे काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और जिसका दंड मिलना ज़रूरी है, तो उसका वो दंड ज़रूर मिलेगा। ये वचन आपके और मेरे लिए है कि हम सिर्फ नाम के विश्वासी नहीं हो, वो विश्वासी ना हो जो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, सिर्फ कहने के धर्मी हो। हमें वो विश्वासी बनना है जो सच में धर्मी हो, जो सच में परमेश्वर के चुने हुए हों, जो अपने ऊपर दंड की आज्ञा ना लाए। प्रभु इस वचन को आशीष दे और प्रभु इस वचन को समझने में सहायता करे। Thank you so much everyone for watching this video. Praise the Lord.